कि भैया वापस आ जाइए। हमने कहा है कि अब फिर से वापस फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं आने वाले। अच्छा, एक सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में बिहार के केजरीवाल होंगे? जम्मू यहाँ आए हैं सर। मेरे भाई, केजरीवाल ने कौन सा अभियान चलाया गांव-गांव में कि आप हमारी तुलना केजरीवाल से कर सर, जम्मू के एक नेता है, विधायक है, सुनिए, मंत्री भी है, उन्होंने कल आरोप लगाया। अरे उनके कौन है नेता, कौन है उसको छोड़िए, ठीक बात। चलिए, तो जो जुड़ रहा है उसको पैसा वो ज्यादा देकर अपने साइड कर ले। भाई पैसे की भी जहां तक बात है तो सरकार में तो जनसुराज है नहीं, बालू और शराब माफिया से पैसा ही लोग लूट रहे हैं। तो मान लीजिए कि लोग कह रहा है कि पैसा देके कर रहे हैं, तो आप ज्यादा पैसा देकर रख लीजिए अपने पास। आपसे ज्यादा पैसा किसके पास है? लूटे हुए आप लोग, बिहार को 30 वर्ष से लूट आप लोग रहे हैं। तो वही पैसा का कुछ खर्चा करके जो जमीन लिखवाए हैं, फॉर्म बनवा रहे हैं, कम से कम कार्यकर्ताओं को ही पैसा देके उसको रोक लीजिए। अब आरजेडी के विधायक और मंत्री के वक्तव्य पर हम टिप्पणी करने लगे, हमारा ये स्तर अभी हुआ है। बिहार में जितने लोग राजनीति करते हैं, इनके जो आका हैं, जिस दल के भी आका जो भी है, जब उनका राजनीति में गाड़ी फंसता है तो प्रशांत किशोर से सलाह लेने आते हैं। अब आरजेडी से ये पूछिएगा नेता से कि जब 15 में चुनाव लड़ रहे थे तो लालू जी न से पूछ रहे थे, तुम कभी मिले हो प्रशांत किशोर से? तुम्हारे नेता हैं सबसे बड़े लालू जी। लालू जी ने कहा कि यही हम लोग को जो बुद्धि देते हैं तो वैसे चलते हैं, बयान मीडिया में है, जाके देख लीजिएगा। तो लालू जी गलत कह रहे थे तो यही बता दो। और हमारा नाम प्रशांत किशोर है, हमारे बाबू जी का नाम श्रीकांत पांडे है, ठीक है ना? नाम और जाति की राजनीति करने वाले लोग पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया और किसी को जाति से निकलने न दें, जातियों के नाम पर लोगों का शोषण करते रहे। तो हमको पांडे बता रहा है, तो किसको नहीं मालूम है कि हमारे बाबूजी का नाम श्रीकांत पांडे है? प्रशांत जी जैसे अन्य पार्टियों में डॉक्टर की डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है, प्रशांत किशोर निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि 10 वर्ष का, कुछ लोग कहेंगे भैया आप मदद किए थे टीएमसी का, मैंने आपको पहले बताया कि 10 वर्ष में मैंने जिस किसी को भी जिताया वो जीत कर चाहे उसने सरकार बना लिया हो, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि वो लोग अच्छी सरकार चला रहे। इसीलिए तो उस चीज को छोड़ दिया है, जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं उसको क्यों छोड़ा है? इसलिए छोड़ा है कि दलों को, नेताओं को जिता कर देखा, ये जरूरी नहीं है कि उनको जिताने से वहाँ की व्यवस्था बदल जाए। इसीलिए अब ये संकल्प लिया है कि किसी दल और नेता का नहीं, समाज में जनता की मदद करेंगे, जनता का हाथ पकड़ेंगे, जनता को सलाह देंगे ताकि समाज से अच्छे लोग आए और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। प्रशांत जी, अन्य पार्टी के लोग एक आदमी एक ही सवाल, प्रशांत जी अन्य पार्टी चौथा सवाल कर रहे हैं, मतलब आप अपने व्यक्तिगत ही सवाल है। 2025 विधानसभा चुनाव में तो जनसुराज पार्टी बन के आएगी, पार्टी का 2 अक्टूबर को बन जाएगा, बन के आएगी, तो जाति के आधार धर्म के आधार पर टिकट बंटवारा किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। जनसुराज की जो मूल भावना है उसको आप समझ लीजिए। समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से आज हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सुन तो लो भाई, और बिहार में राजनीति जो चल रही है वही राजनीति हमको करना रहता, तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पटना में बैठेंगे दल बन जाएगा। बिहार में दल कैसे बनता है? जो दल बनाया कहा हम ही इसके नेता हैं और हमारे बाद हमारा बेटा बनेगा। तो जनसुराज की जो सोच है उसको समझ लीजिए। क्राइटेरिया क्या रहेगा? अब क्राइटेरिया आपको ज्यादा मालूम है हमसे, पहले बात सुने नहीं। कैंडिडेट हम कह रहे हैं कि जनसुराज में जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से भागीदारी, हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। दल को बनाने में, दल के पदाधिकारियों में, दल के नेतृत्व में, दल के टिकट में और दल से मनोनीत किए जाने वाले पोस्टों पर। लेकिन इसका आधार जाति नहीं है, इसका आधार ये सोच है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति है और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी जाति या समाज का है। अगर बनाने वाले, बांटने वाले के नियत में खोट न हो
तो ये बिल्कुल संभव है कि हर जाति